क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यानी कि हमें इनका सम मीन्स प्लस, हमें इनको प्लस करना है। लेकिन अब एक नया वर्ड आया है, प्लस तो आप बहुत पहले से करते आए हो, राइट? लेकिन एक नया वर्ड आया है आपके लिए, रीअरेंजमेंट। अब इस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलो रीअरेंजमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको होल नंबर्स, जो आपको बहुत अच्छे से पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, यानी कि इसी तरह से 0 से स्टार्ट होते हैं। दीज ऑल आर होल नंबर्स। और अगर मैं कहूँ तो आपके चैप्टर का भी तो नाम क्या है? यस, होल नंबर्स। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही आपका होल नंबर से रिलेटेड है। ओके, चलो अब मैं आपको बता रही थी रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी से पहले एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉपर्टी आती है। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज बच्चों। फर्स्ट टाइम ये वर्ड आपके मैथ में ऐड हो रहा है, प्रॉपर्टीज, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स, या फिर कह लो प्रॉपर्टी ना कह के हम इसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ, मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखा, अब मैं प्रॉपर्टीज क्यों लिख रही हूं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। लेकिन हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान भी है। देखो अभी याद हो जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस नंबर में, अभी देखो मैंने होल नंबर में एक होल नंबर ऐड करा और मुझे क्या मिला? होल नंबर मिला, राइट? W W वी गॉट W। ओके, फिर से एक और ट्राई करते हैं। 0 + 1 = 1, यानी कि होल नंबर प्लस होल नंबर प्लस होल नंबर। अगर हम दो होल नंबर को प्लस करके एक होल नंबर नहीं ला पाते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में हमेशा होती है। आप कभी भी कोई भी दो होल नंबर्स को प्लस करोगे तो आपको हमेशा होल नंबर ही मिलेगा, राइट? तो है ना आसान। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए में बी ऐड कर दो या बी में ए ऐड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने 4 में 3 ऐड करा या फिर मैंने 3 में 4 ऐड करा, बच्चों आंसर क्या आया? आंसर तो 7 ही आया ना, दोनों तरफ, राइट? तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इनकी जगह बदलने से इनका एडिशन, इनका सम नहीं बदलता। एक और प्रॉपर्टी है जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये दोनों ही थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है आपके इस क्वेश्चन से, और वो है एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हालांकि मैं कहूंगी कि ये पूरा क्वेश्चन ही इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे A + B + C = मैंने क्या करा? पहले मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, राइट? अब मैं क्या करती हूँ, मेरा मन करा कि मैं पहले इन दोनों को प्लस करूं फिर इसे प्लस कर लूं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, मैंने 2 3 होल नंबर्स लिए, राइट?
अब मैंने पहले इन दोनों को प्लस करा, ये बने 5 और प्लस करा बाद में 4 और आंसर आया 9। अब मैं यहाँ पर पेयरिंग चेंज करती हूँ मेरी, और इस बार मैं 3 और 4 को ऐड करूंगी, राइट, और मेरा आंसर बनेगा 7 और इन दोनों से बना 9। यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो मेरे राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, राइट। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, राइट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझनी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर देना, आपके लिए तो इजी है, राइट। चलो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, ये वाला फर्स्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है रीअरेंज, अरेंज करो कुछ और कुछ अच्छा सा करो। ओके बच्चों, चलो मैं बताती हूँ कि क्या होता है रीअरेंजमेंट, क्या होता है आसान बनाना। देखो बच्चों, जब भी तुमने देखा होगा 4 3 0 में अब अगर आपको 2 ऐड करना है तो इट्स इजी ना, क्योंकि 0 में 2 ऐड करा आसान हो गया। तो आपको ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं जिनके यूनिट प्लेसेस को प्लस करके कुछ जीरो से रिलेटेड 10 20 30 आ रहा हो, राइट। तो देखो 7 + 3, हालांकि आएगा हर बार 10 ही, क्योंकि इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, 2 सिंगल डिजिट्स का सम। तो 7 + 3 क्या आया, 10 बना। यानी कि इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे यूनिट प्लेस पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यूनिट प्लेस पर 0 आ जाने से एडिशंस सारे इजी हो जाते हैं, राइट। तो रीअरेंजमेंट उसे ही बोलते हैं कि कोई भी दो नंबर उठाओ और उनके यूनिट प्लेस को चेक करो, प्लस करने पर क्या 0 आता है। चलो ठीक है, तो मुझे लगा ये दोनों नंबर ज्यादा सही हैं, क्योंकि जब मैंने 8 को और 3 को ऐड करा तो 11 बना, जब मैंने 7 और 8 को प्लस करा तो 15 बना। ओके, तो इसी तरह से जब मैंने 7 और 3 को ऐड करा तो बना 10, यानी कि 0। अब मैं इन दोनों को उठाऊंगी, एक साथ रख दूंगी, राइट, और 208 को मैं बाद के लिए रखूंगी। अब मैंने इन दोनों के पेयर करे और मैंने इनको ऐड करना शुरू करा। 7 में 3 ऐड करा तो 0 आया, 1 बना कैरी। अब 3 में 6 ऐड करा तो बना 9, 9 + 1 बना अगेन 0। तो हमें 2 0 मिल गए, इसका मतलब और भी अच्छी बात है, राइट, 0। और अब 1 ऐड हुआ, 8 और 1 बना 9 और 9 और 1 बना 3 बना 12। तो देखो कितना आसान हो गया अब हमारे लिए सम करना। अब नेक्स्ट नंबर तो आपके पास है ही, अब आप 0 में 8 ऐड करो 8 बना, 0 में 0 ऐड करो 0 बना, और 2 में 2 ऐड करो 4 बना 1 बना। यानी कि रीअरेंजमेंट का मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सम बनाए, बिना कोई सम बनाए एडिशंस को सॉल्व कर देना। ओके, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड हाउ टू डू मैथमेटिक्स इन अ माइंड। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी। अब बी में हमें चेक करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को चेक करा, 2 और 3, नहीं भाई 5 बनते हैं। अब मैंने 2 के साथ 8 ऐड करा, वाओ, तो ये तो बन गए 10। चलो ये दोनों पेयर तो मुझे लगे शायद बढ़िया है, क्या इन दोनों को भी चेक कर लें, 7 और 3, यस, ये भी 10 बन गए। यानी कि इन दोनों की दोस्ती पक्की और इन दोनों की भी पक्की। तो क्यों ना इन दोनों को एक ही सीट पे बैठा दिया जाए और इन दोनों को भी एक ही साथ पार्टनर बना दिया जाए, तो बन गए दोनों पार्टनर। अब इनको आसान हो गया ऐड करना। 8 में ऐड कर 2 ऐड करा 0 आया, 1 6 के ऊपर कैरी आया। अब 6 में 3 ऐड करा 9 आया, 9 में 1 ऐड करा 0 आया। ओके, प्लेसेस के अकॉर्डिंग वी नीड टू मूव नाउ। तो हमारे पास फिर से 10 आया, फिर से हमें एक कैरी मिल गया, तो 9 और 1 बना 10 और 10 में 5 ऐड करा 15। अब हमने 1 से फिर से कैरी लिया, 1 और 1 2 + 1 3, तो वी गॉट 3500। अब हम इन दोनों दोस्तों को ऐड करेंगे और देखेंगे 7 + 3 बना 10 का 0, 5 और 4 बना 9 + 1 1, तो कैरी आ गया था ना, अगेन 0, तो 4 और 6 10 और 1 11, राइट, क्योंकि 4 के पास भी एक कैरी आया था। अब देखो कितना आसान हो गया एडिशन, है ना, हुआ कि नहीं। अब देखेंगे हम कि
कैसे आसानी से हम इन्हें ऐड करेंगे, 2 0 ऐड हुई 2 0, 5 में 1 ऐड हुआ 6, 3 में 1 ऐड हुआ 4, तो वी गॉट दिस आंसर करेक्ट। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस में आप परफेक्ट हो जाओ, आप ऐसे टिप्स पे करने लगो, उसके लिए हमने आपके लिए बनाए हैं 2 क्वेश्चंस। तो अब आप इनको ट्राई करो और अपना अपना आंसर्स चेक करो।